अगर आप भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे ये वीडियो अवश्य देखें। माँ कामाख्या देवी पीठ के विषय में शुरू से और लास्ट तक सिद्धि कैसे प्राप्त की जाती है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं इन वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप नियम अनुसार इसका पालन करेंगे तो आपको सिद्धि 100% प्राप्त होगी। तीर्थ स्थान में आचमन पद पर सोच आदि नहीं करना चाहिए। उस प्राप्त तीर्थ में किसी दूसरे तीर्थ की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। प्रशंसा उस तीर्थ की करें जहाँ गए हैं। एक तीर्थ में जाकर दूसरे तीर्थ में प्रीति रखना वर्जित है। तीर्थ के किनारे अथवा तीर्थ के दक्षिण में निवास नहीं करना चाहिए। सदैव उस तीर्थ में ही निवास करें। तीर्थ के दक्षिण में स्नान भी नहीं करना चाहिए। तीर्थ में साधु ब्राह्मण का उपहास या निंदा कभी ना करें। उसकी परीक्षा भी नहीं करनी चाहिए। किसी धर्म की बुराई अथवा ना करें। जिस तीर्थ में जो देवता और ब्राह्मण निवास करते हैं वो सभी वंदनीय तथा पूज्य हैं। तीर्थ स्थान ब्राह्मणों की कथा अनुसार कर्म करने से ही पवित्र है। अपने से किया हुआ कर्म तीर्थ यात्रा के उद्देश्य को निष्फल कर देता है। तीर्थ में जाकर उसके दूरवर्ती तट में वास नहीं करना चाहिए। तीर्थ स्थान में ग्रहण में, पितृवास में, यज्ञ में पात्रपात का विचार करके ही दान देना चाहिए। बिना विचार किए जो दान किया जाता है वह निष्फल हो जाता है। अतः दान करते समय ये विचार कर लेना आवश्यक है कि उस ब्राह्मण को दान किया जा रहा है वह दान करने योग्य पात्र है भी अथवा नहीं। दान में 3 बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। एक स्थान, दूसरा काल और तीसरा पात्र। अर्थात तीर्थ स्थान में विशेष काल का भी प्रयोजन है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तीर्थ स्थान में किया हुआ पाप और पुण्य चौगुने परिणाम से बढ़ता है। अतः तीर्थ में प्रिय वचन, नम्रता, शीलता, धैर्य, दानशील, अहिंसा आदि का आभूषण सदैव धारण किए रहना चाहिए। मद्यपान, धूर्त, अभिचार, चोरों, अहिंसा आदियों से कोसों दूर रहना चाहिए। तीर्थ यात्री को तीर्थ में दूसरों की चीज़ों का उपभोग नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के दिए हुए दान को ग्रहण करना चाहिए। तीर्थ में स्नान करते समय दान नहीं लेना चाहिए और तीर्थ यात्री को तो दान लेना सर्वथा ही वर्जित है। तीर्थ क्षेत्र में जो तो आशीर्वाद लेना उचित है, देना नहीं। तीर्थ में नित्य नियमानुसार पाठ, पूजा, जाप, दान आदि में ही समय बिताना चाहिए। किसी दूसरे के किए हुए श्रम पर उसका उचित परिश्रम देना चाहिए। कथा वाचन आदि में जाने पर कथावाचक को कुछ अवश्य देना चाहिए। उस तीर्थ के विधि अनुसार करना चाहिए। तीर्थ में नास्तिक विचारधारा का सर्वथा त्याग करना चाहिए और नास्तिकों के में अपने से दूर रखना चाहिए।